हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट TSSP के जीएस वाले एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या हमें स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, कि जिन भी कैंडिडेट्स का भी एग्ज़ाम बाकी है उन्हें क्या एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं कि उनका सिलेबस अच्छे से एग्ज़ाम से पहले तक अच्छे से कंप्लीट हो जाए और अच्छे से तैयारी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्ट्रैटेजी फॉर जीएस। फर्स्ट बात करेंगे हम हिस्ट्री से। हिस्ट्री जैसे हमें पता है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट एंशिएंट हिस्ट्री। अब एंशिएंट हिस्ट्री में हम स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अभी क्या है कि ये सारी चीज़ें ना काफ़ी वास्ट हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को पहले प्रायोरिटी देंगे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छे से साइट्स के बारे में पता कर लेंगे और क्या लोकेशन है उनकी, कौन एक्सकवेटर्स हैं और उन साइट्स के पास कौन से रिवर्स हैं। तो ये सब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से पढ़ने वाले हैं। देन बात करते हैं अपना सेकंड टॉपिक, वो रहेगा वैदिक से। अब वैदिक से हमें पहले पता होना चाहिए 4 वेदास हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए कि सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, देन सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है और किन किन चीज़ों के बारे में ये हमें बताते हैं। ये सब चीज़ हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिवर्स के बारे में, कि जैसे जो हमारी अभी की रिवर्स है ना, उनके कुछ एंशियंट नेम्स भी हैं, तो हमें वो भी पता होनी चाहिए। उसके बाद बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से हमें पढ़ना है कि कौन सी कब कब काउंसिल हुई, क्या वेन्यू थे और कौन उनके चेयरमैन थे। देन हम शिफ्ट करेंगे मौर्य और गुप्ता पीरियड के ऊपर। यहाँ से हमें एक तो ना सबसे पहले एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन कौन रूलर थे और ये चीज़ होगी। उसके बाद यहाँ पे ना कुछ टर्म्स बहुत मैटर करती हैं, जैसे कि अच्छा फाइनेंस से कौन सी टर्म रिलेट करती थी, मिलिट्री डिपार्टमेंट से कौन सी टर्म रिलेट करती थी। तो कुछ ये ऑफिशियल्स, ये टर्म्स, ये सब हमें रीड करनी है। देन उसके बाद इंस्क्रिप्शंस पढ़नी है हमें। ये सब करके हम शिफ्ट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक वो रहेगा मिडीवल हिस्ट्री से। अब यहाँ से पहले तो हमें जो स्टार्ट करेंगे हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, फिर खिलजी डायनेस्टी, ऐसे तुगलक, सैयद एंड लोधी डायनेस्टी ये पढ़नी है। उसके बाद मुगल पीरियड हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है यहाँ पे बुक्स के बारे में, कि कौन सी बुक थी, कौन उनके ऑथर थे। तो ये एग्जाम में काफ़ी बार ना क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं, तो ये पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आर्किटेक्चर, तो जैसे आर्किटेक्चर का जो 18 को एग्जाम हुआ था, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था स्लेव डायनेस्टी के आर्किटेक्चर का, तो आर्किटेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देन थर्ड हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हमें सबसे पहले पढ़ना है कुछ मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन है, हमें उनके पढ़ना है लीडर्स के बारे में, कि कौन से मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के कौन लीडर थे। उसके बाद हमें 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था ना, वो कहाँ कहाँ सेंटर्स थे और कौन कौन उनके लीडर थे, ये पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कांग्रेस के बारे में, कि फर्स्ट कब हुआ सेशन, उसके बाद कौन प्रेसिडेंट था, ऐसे से। देन हमें पढ़ने हैं कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू गांधी। तो ये करके हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट कर लेंगे। देन हम शिफ्ट करेंगे पॉलिटी के ऊपर। अब पॉलिटी की भी ना एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, पॉलिटी को हम अच्छे से प्रायोरिटी देने वाले हैं कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आए वो हम अच्छे से अटैम्प्ट कर पाए। तो कौन कौन से टॉपिक, सबसे पहली बात तो हमें आर्टिकल्स अच्छे से पढ़ लेने हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, स्केड्यूल, प्रेसिडेंट एंड पंचायत। तो ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइंस। अब साइंस के लिए ना एक सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि हम जो हमारी बेसिक बुक है ना NCERT, साइंस की NCERT बुक्स 9th एंड 10th क्लास की, इनको अच्छे से पढ़ें। कि जैसे इनमें ना कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे सेल वाला चैप्टर हो गया, मेटल ऑन मेटल वाला हो गया, मिरर वाले टॉपिक हो गए, लेंस वाले। तो इन सबको ना हम अच्छे से पहले पढ़ लें, तो ये एक स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं हम साइंस के लिए। देन लास्ट बात करते हैं अब ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे रिवर्स के बारे में, कि कौन सी रिवर्स हैं, कौन से उनके ऊपर डैम्स हैं, कौन से उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन से स्टेट से वो फ्लो करती हैं। तो हमें रिवर्स के बारे में सब नॉलेज रखनी है। देन माउंटेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी स्पेसिफिक लोकेशंस। उसके बाद सोयल, कि सोयल से ना काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, कि एल्यूवियल सोयल पूछ ली, देन दूसरा पूछ लिया कॉटन कौन सी सोयल में बेस्ट होती है। देन उसके बाद सोइल से ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो सोइल वाले टॉपिक भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद एटमॉस्फेरिक लेयर्स पढ़नी है हमें, एंड साथ ही साथ कुछ स्टैटिक पार्ट लाइक
नेशनल पार्क, लोकेशन कहाँ है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम अच्छे से पढ़ सकते हैं कि एग्ज़ाम से पहले हम इंश्योर करना है कि ये सारे टॉपिक तो हम कंप्लीट कर लें। सो एक ये स्ट्रैटेजी की कुछ वीडियो थी कि जिन भी कैंडिडेट्स का भी एग्ज़ाम बाकी है तो वो ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। और इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ टू सब्सक्राइब एंड प्रिपेयर वेल फॉर एग्ज़ाम। आप सबके एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।